हे गाइस, वेलकम टू नॉलेज एटम। पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, और सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि टिश्यू होता क्या है। तो देखिए, टिश्यू क्या है? एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारे सेल हैं, और उन सेल का जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है और ओरिजिन वो क्या है, सेम है। तो इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यू। तो हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन कौन से होते हैं, उसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है, यानी जो प्लांट के अंदर जो ग्रोइंग पार्ट होता है ना, यानी ग्रोइंग एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैपेबिलिटी होती है सेल को डिवाइड कर देने की, यानी जो जितने भी सेल्स हैं, देखिए सेल डिवीजन होता क्या है, ताकि दूसरा एक नया सेल बने, नया प्लांट बने। इसमें क्या होता है, डॉटर सेल बनता है, और ये जब तक बनता है जब तक उसका लाइफ स्पैन रहता है, यानी जो प्लांट है, प्लांट की जब तक लाइफ स्पैन रहेगी तब तक ये सेल डिवीजन होता रहेगा, यानी कि वो ग्रो करता रहेगा, नए सेल्स बनाता रहेगा गाइस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फीचर्स देखते हैं। तो देखिए, ये राउंड शेप का होता है, या फिर अंडे आकार का यानी ओवल शेप होता है, या फिर मल्टी साइडेड रहता है, कहीं से भी ये ग्रो कर सकता है। और जिसकी वॉल होती है वो काफी ज्यादा थिन होती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। साइटोप्लाज्मा की बात करें तो वो होमोजेनियस होता है और काफी ज्यादा डेंस होता है, राइट। और जो इसका न्यूक्लियस होता है वो काफी ज्यादा लार्ज होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। और जो दो सेल के बीच में, यानी एक अंदर एक जैसे टिश्यू है, एक बड़ा सा टिश्यू है, उसके अंदर सेल्स हैं, सपोज कीजिए कि दो सेल हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस है ना, उनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा मतलब गैपिंग होती है, होती ही नहीं है, ना के बराबर इनके अंदर गैपिंग रहती है। अब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, यानी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है कितने टाइप्स का होता है, तो ये होता है तीन टाइप्स के। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरा होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, यानी ALI ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो एपिकल, लेटरल और इंटर कैलरी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम ये मेनली रूट्स और स्टेम एपेक्स में पाए जाते हैं, और ये मेनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स हैं उसमें कितनी उसकी लेंथ होगी, हाइट होगी, वो इसी टिश्यू की वजह से होता है। लेटरल मेरिस्टेम देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एपिकल मेरिस्टेम होता था वो मेनली लेंथ के लिए होता था, तो इसी तरीके से जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो विड्थ के लिए होता है। विड्थ किसकी विड्थ? रूट और स्टेम। और ये होता कहाँ है, ये ग्रो करता है ग्रिथ ऑफ द रूट्स, जो ग्रिथ होती है ना रूट्स की या फिर स्टेम की, वहां पर होता है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो प्लांट्स है उसकी जो रूट है या फिर स्टेम है, उसकी जो विड्थ है ना, इस पर डिपेंड करती है वो कितना ज्यादा लार्ज होगा, कितना ज़्यादा स्मॉल होगा। इंटर कैलरी मेरिस्टम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्लांट्स के अंदर। ये जो मेरिस्टम है, ये होता कहाँ है? ये बेस में होता है, बेस के इंटर नोड के अंदर रहता है। और ये होता है एपिकल मेरिस्टम के साथ ही। बट होता क्या, देखिए आपने कई बार देखा होगा, जो कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनके जो एपिकल पार्ट होते हैं वो खा लिए जाते हैं, जो वेजिटेरियन एनिमल होते हैं उनके एपिकल पार्ट को खा जाते हैं। लेकिन इंटर कैलरी जो कि उसकी और भी नीचे लोकेट करता है, उसकी वजह से वो फिर दोबारा से वो ग्रो कर जाता है वो प्लांट। जैसे कि आपने देखा होगा, जो ग्रास है, मतलब ग्रास ऊपर से जैसे जितने भी एनिमल है वो खा जाते हैं, लेकिन नीचे इंटर कैलरी होने की वजह से, मतलब इस मेरिस्टो स्टेम की वजह से, वो दोबारा वो जो ग्रास होती है वो दोबारा ग्रो कर जाती है गाइज। अब पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। पहले हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब इसके सेकंड टाइप्स वाले के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं मेच्योर टिश्यू से। ऐसे मेच्योर टिश्यू जो अपनी डिवीजन होने की कैपेसिटी को खो देते हैं, और ये क्या अटेन करते हैं, एक अलग से डिफाइंड डेफिनेट फॉर्म। और इसी फॉर्म से क्या होता है, अलग अलग वर्क होते हैं। और ये ऐसे सेल से बने होते हैं जो डेड भी होते हैं या फिर अलाइव भी होते हैं। परमानेंट टिश्यू में अब इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहली टाइप्स है सिंपल टिश्यू। देखिए, सिंपल टिश्यू क्या होता है कि एक ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर सिमिलर टाइप के सेल्स हों, उसी को हम कहते हैं सिंपल टिश्यू। और इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप्स के सेल से बना होता है। इसमें सिमिलर ये गलत है, इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स से मिलकर जो टिश्यू बना होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
जाइलम, जाइलम को हम यूजुअली वुड कहते हैं और इसको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। अगर इसकी बात करें फंक्शंस की, तो इसके दो फंक्शंस होते हैं। पहला है पहला है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट कराना, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वाटर ले जाना। आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे जाइलम ज से स्टार्ट होता है, तो हमारा जल जो हिंदी वर्ड है वाटर का, वो भी ज से स्टार्ट होता है। तो जाइलम एंड जल यानी कि वाटर और मिनरल्स को ये कंडक्ट कराता है। और दूसरा प्रोवाइड कराता है मैकेनिकल कॉन्सिस्टेंसी। राइट गाइस, क्या कराता है? मैकेनिकल कॉन्सिस्टेंसी। और दूसरा जो प्लांट है ना, प्लांट की जो एज होती है, उसका डिटर्मिनेशन भी जाइलम के थ्रू होता है। होता क्या है, ये हर साल एक जाइलम टिश्यू के थ्रू एक रिंग बना देता है उस प्लांट पे। और एज डिटरमाइनिंग, जो हम एज को डिटरमाइन करते हैं किसी भी प्लांट को, तो उसको हम बोलते क्या हैं? उस चीज को हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी गाइस, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जाइलम जो होता है वो मेनली रूट्स में होता है। एंड अब बात करते हैं फ्लोएम की। देखिए, फ्लोएम एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जो फूड को कंडक्ट कराता है या फिर फूड बनाता है। तो आप इसको याद रख सकते हैं, जो फ से फ्लोएम हो गया और फ से फूड। राइट गेट। और जाइलम ज से तो जल मतलब वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट कराता है। और ये क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है, कहाँ से? लीफ से। और उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुंचाता है। और जो कैंपनिनो सेल्स होते हैं ना फ्लोएम के अंदर, वो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं गाइस। प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर को लूज कर देते हैं इसके एरियल पार्ट से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और अगर यही सेम प्रोसेस एनिमल में हो तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, है कि जिसमें हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं गाइस। और जो सेल एकदम क्लोजली एसोसिएट करता है या फिर इंटरेक्ट करता है गार्ड सेल से, उसको हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। राइट गाइस। सो गाइज, आज के लेक्चर में इतना ही। हम बाकी जो फोटोसिंथेसिस है और भी जितनी भी चीज़ें हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय।